Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. हम इसको बेसिकली डिस्कस कर रहे थे जिसमें इसके डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे. हमने किडनीज की बात की थी, यूरिटर की बात की थी, यूरिनरी ब्लैडर की बात की थी, यूरेथ्रा की बात की थी. देन हम किडनी की डिटेल में गए थे. किडनी के हमने दो पोर्शन बताए थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. देन हमने कहा था किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है दैट इज द नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन के फिर स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था, उसके फंक्शंस को देखा था. ये सारी चीज़ें सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर. अब हम डिजीज को भी डिस्कस कर चुके हैं, हम यूटीआईज को डिस्कस कर चुके हैं. हम लास्ट वीडियो में क्या से कहते हैं रीनल फेलियर, किडनी फेलियर को डिस्कस कर चुके हैं. हम डायलिसिस की बात कर चुके हैं, हीमोडायलिसिस की बात कर चुके हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस की हम बात कर चुके हैं. अब जो लास्ट काम है ना, दैट इज यू कैन से बिट, दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांट. अगर किसी कोई स्टेट पर्सन ऐसी स्टेट पे चला गया जहाँ पे उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, और वो भी विद यू कैन से कंडीशन टू द डोनर. अगर डोनर अवेलेबल हो तो ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. एनीवेज इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. किडनी ट्रांसप्लांट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर. ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है इन विच अ पर्सन नॉन फंक्शनिंग किडनी इज रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी किडनी. अब होगा क्या, एक पर्सन है जिसके किडनीज काम नहीं कर रहे. अब होगा क्या, कोई एक हेल्दी पर्सन देखा जाएगा जिससे किडनी क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा. वो डोनर होगा और जो रिसीव करेगा वो रिसिपिएंट हो जाएगा. क्लियर. दिस ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल्स विद एंड स्टेज किडनी फेलियर. ये मोस्टली उनका किया जाता है जिनका एंड स्टेज आ गया. एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड यूरीमिया एंड स्टेज रीनल फेलियर. मैंने एग्जैक्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज यूरीमिया, और इसको हम डिफाइन कैसे कहते हैं, एंड स्टेज रीनल फेलियर, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरीमिया. क्लियर. ओके. दिस ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल विद एंड स्टेज रीनल फेलियर. ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता दी. मैं स्टेज का नाम भी बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरीमिया. किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस रिक्वायर्स केयरफुल एवेल्युएशन. अब ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एवेल्यूएट किया जाता है, मैचिंग की जाती है, मॉनिटर किया जाता है ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन की जा सके. क्लियर. अब टू बोथ आल्सो द डोनर एंड आल्सो द रिसिपिएंट. अगर आपने किसी पर्सन से किडनी क्या उसे कहते हैं रिमूव करना है, जो डोनर है आपने उससे लेके रिसिपिएंट में अटैच करना है, तो ये भी आपने देखना है डोनर को क्या उसे कहते हैं वो इशू वगैरह ना हो, उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो. पोटेंशियल डोनर्स फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट. अब पोटेंशियल डोनर्स मीन जिन जिन से हम किडनी डोनेट किया जा सकता है. रिलेटेड डोनर. अब रिलेटेड डोनर वो होगा जो क्या उसे कहते हैं रिलेटिव होगा. वो आपका क्या उसे कहते हैं पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ये आपके रिलेटेड डोनर है. अब इनको देखते हैं. अ पर्सन हु इज जेनेटिकली रिलेटेड. अब पेरेंट्स भी आपके जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, सिबलिंग्स बहन भाई भी जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, और जो आपके बच्चे होते हैं वो भी जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं. क्लियर. जेनेटिकली रिलेटेड टू द रिसिपिएंट सच एज पेरेंट. पेरेंट में दोनों हो सकते हैं, फादर मदर भी, सिबलिंग बहन भाई हो सकते हैं, चाइल्ड मतलब आपके जो नेक्स्ट किड्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं. कैन बी द बेस्ट डोनर फॉर द किडनी. ये बेस्ट डोनर हो सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट अनरिलेटेड डोनर. अब अनरिलेटेड डोनर वो होते हैं जिनके साथ आपका क्या हो सकता है जेनेटिक रिलेशन नहीं है, जेनेटिकली आप रिलेटेड नहीं है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं अनरिलेटेड डोनर. अब इनमें कौन से हो सकते हैं, द डोनर कैन नॉट बी जेनेटिकली रिलेटेड टू द रिसिपिएंट. अब ये क्या हो सकते हैं जेनेटिकली. अब इसकी एग्जांपल में क्या आता है, सपोज है आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, दोनों में से कोई हो सकता है. अगर कोई फीमेल है तो उसका हस्बैंड उसका होगा, अगर कोई मेल है तो उसकी वाइफ उसकी स्पाउस होगी. फ्रेंड आपके दोस्त हो सकते हैं, एंड को वर्कर मीन कुलीग्स वगैरह हो सकते हैं. ये कोई भी हो सकता है. अच्छा ये ऐसे इतना होता नहीं, मोस्टली आपको क्या हो सकते हैं ये जो है ना, पाकिस्तान की तो मैं बात करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज का मुझे नहीं पता, यहाँ पे आपको पैसे दे के लेना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज लेस कॉमन बट कैन स्टिल सक्सेसफुल इफ द डोनर्स एंड रिसिपिएंट्स ब्लड ग्रुप. अच्छा आप कहते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए ना इसका रिलेटेड डोनर को अनरिलेटेड डोनर का, कहते हैं जो अनरिलेटेड डोनर है ना ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है. और क्या उसे कहते हैं उसकी रीज़न है ना, जो रिलेटेड डोनर जेनेटिक कंपेटिबिलिटी है. क्लियर. तो इसमें जेनेटिक कंपेटिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अनरिलेटेड डोनर है तो फिर भी आपको क्या उसे ब्लड मैचिंग वगैरह देखनी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप की और टिश्यू की कंपेटिबिलिटी, हिस्टो कंपेटिबिलिटी से हम कहते हैं क्या की जाती है, कि वो एक दूसरे से क्या उसे कहते हैं मैच करते हैं या नहीं करते, ये देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द डिसीज डोनर. अब ये डिजीज वो बीमारी वाला नहीं है, ये डिजीज डोनर मीन जिसकी डेथ हो गई है. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के दौरान डिफरेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर कर देते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनके ये वाले ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाए. ये भी क्या हो सकता है डोनर की टाइप होती है. या समटाइम किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो उसके भी क्या हो सकते हैं ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं. ये ऐसा केस होता है. मैनी पीपल रजिस्टर विद हॉस्पिटल्स फॉर डोनेशन ओके ऑफ देयर ऑर्गन्स आफ्टर देयर डेथ. मतलब उनकी डेथ के बाद उनके ऑर्गन्स क्या कर दिए जाए, डोनेट कर दिए जाए.
Their organs, including the kidneys, can be donated to individuals in the need of transplant. मतलब उनके अगर ज़रूरत हो हॉस्पिटल में, जाहिर बात है हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आएंगे उनकी बात तो हिस्ट्री होगी, तो क्या हो कहते हैं वो जो डिजर्विंग पर्सन होता है उसको डोनेट कर दिया जाए. डिजीज डोनर्स किडनीज आर केयरफुली मैच टू द रेसिपिएंट्स बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, टिश्यू टाइप देखी जाएगी, और इम्यून सिस्टम कंपेटिबिलिटी भी देखी जाएगी, इम्यून सिस्टम भी देखा जाएगा. क्लियर. अच्छा, आगे प्रॉब्लम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये बॉक्सेस देख लें क्योंकि बॉक्सेस डायरेक्टली लिंक्ड है उसके साथ. फर्स्ट टिडबिट, किडनी डोनेशन कैन बी अ लाइफ सेविंग गिफ्ट. ये एक बहुत लाइफ सेविंग, अगले जो आपका पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है उसकी आप लाइफ सेव कर सकते हो. फॉर समवन विद एंड स्टेज किडनी डिजीज. देखिए हम कल बात कर तो रहे थे कि किडनी फेलियर हो जाता है तो वी गो टुवर्ड्स यू कैन से डायलिसिस. लेकिन जो डायलिसिस है बेशक वो हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस है, वो इतना ईजी नहीं है. वो क्या हो सकते हैं, एक इमोशनल चैलेंजिंग क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम है. क्या हो सकते हैं आपकी जो लाइफ होती है ना वो इफेक्ट हो जाती है उससे बहुत हद तक. क्लियर. इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो जो डायलिसिस है वो इतना अडॉप्टेबल नहीं है, इसको आप इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते. ओके, डोनेटिंग अ किडनी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क. हाँ, इसमें यह है आपने किडनी की दफ़ा डोनेट कर दिया तो उतने ज़्यादा क्या हो सकते हैं लाइफ रिस्क नहीं आएंगे जितने ज़्यादा डायलिसिस में आते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, आपके जो हेल्थ रिस्क हैं कम हो जाते हैं. स्टडीज हैव शोन दैट किडनी डोनर्स जनरली एक्सपीरियंस नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर ओवरऑल. कहते हैं जो लोग किडनी डोनेट कर देते हैं ना, कहते हैं उनकी लाइफ पे हेल्थ पे ऐसा इफेक्ट नहीं होता. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये कहने की बातें हैं. देखिए एक सिंपल है, आपके पूरे ब्लड को फिल्टर करने के लिए नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर 2 किडनी काम कर रहे हैं. अगर सपोज खुदा न खास्ता मगर सपोज आपको किडनी एक डोनेट करना पड़ जाता है फैमिली की कंपल्शन के थ्रू, या आपका कोई रिलेशन ऐसा है कि आप खुदा न खास्ता मतलब आपके स्पाउस के साथ ऐसा हो जाता है, या पेरेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है, सिबलिंग के साथ ऐसा हो जाता है, या ऑफस्प्रिंग जो आपकी किड्स हैं बच्चे उनके साथ ऐसा हो जाता है जहाँ पे मजबूरी आपको किडनी डोनेट करना पड़ता है. ठीक है, वहाँ तो आप कर देंगे. अदरवाइज क्या हो सकते हैं, आप खुद सोचेंगे जो काम 2 किडनी कर रहे हैं, जितने ब्लड को फिल्टर 2 किडनीज कर रहे हैं, अब 1 किडनी को करना पड़ रहा है, तो उसकी डेफिनेटली लाइफ इफेक्ट होगी, लाइफ स्पैन भी इफेक्ट होगा. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. एनीवेज फॉर इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985. 1985 में इसको फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था एट द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन. ये एक SIUT इंस्टीट्यूट था जिसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था 1985 में. क्लियर. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट सेंटर इन द वर्ल्ड. दुनिया में और बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी वन ऑफ द सक्सेसफुल है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है. क्लियर. ओके, द पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर वॉज एस्टेब्लिश 2017. अच्छा, पहले क्या उसमें किडनी का था, फिर उसको यूरोलॉजी को से रिलेटेड किया गया था डेवलप, वो 1985 में, लेकिन इसको लीवर तक भी एक्सटेंड कर दिया गया, वो 2017 में किया गया था. इट इज़ अ टर्शियरी केयर यू कैन से हॉस्पिटल लोकेटेड इन लाहौर. अब ये वाला जो है ना ये लाहौर में है, वो वाला कहाँ पे था, SIUT कराची में, और ये वाला कहाँ पे है, लाहौर में, और इसमें लीवर का भी है. इट वॉज एस्टेब्लिश टू एड्रेस द मैसिव नेशन क्राइसिस ऑफ किडनी एंड लिवर डिजीज. अब आपकी डेफिनेटली आपकी क्या उसे कहते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो किडनी से अफेक्टेड हैं, लिवर डिजीज हैं. मोस्टली जो मैं कहता हूँ जिनको हेपेटाइटिस हो जाता है ना उनका लिवर डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है, तो लिवर भी इफेक्ट होता है अच्छा खासा. सर्विंग एज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेडिकल केयर, ट्रांसप्लांटेशन एंड रिसर्च. क्लियर. तो ये ऐसे 2 सेंटर्स हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं. अच्छा, इसमें मैं ये बताता हूँ, हम अगर देखें ना हमारे सोसाइटी में हमारे एनवायरनमेंट में जो डॉक्टर्स हैं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी देखे हैं जो बड़ा क्या हो सकते हैं ह्यूमन हार्ट या बड़े अच्छे से क्या हो सकते हैं डील करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ कसाई हैं, सॉरी टू से. वो क्या हो सकते हैं, वो नन ऑफ देयर बिजनेस क्या कंडीशन है क्या नहीं है, दे जस्ट यू कैन से मेक देयर मनी. तो अब काफ़ी हद तक ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में. एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट. अब कहते हैं ठीक है किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसके प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, अब जो रेसिपिएंट है उसकी लाइफ में या उसमें क्या हो सकता है. देयर आर सम पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट. अब क्या, फॉर एग्जांपल द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज द ट्रांसप्लांट किडनी एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट एंड अटैक इट. मैं सिंपल समझाता हूँ. एक पर्सन है जिसको आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, अब उसके बॉडी में किडनी आ गया, ऑल दो आपने हिस्टोकम्पेटिबिलिटी में टिश्यू कंपेटिबिलिटी देखी, आपने क्या ब्लड कंपेटिबिलिटी देखी, इन सारी चीज़ों के बावजूद जब जैसे ही आप क्या सकते हैं उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करोगे ना, अब वो रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है ना उस किडनी को फॉरेन एजेंट के तौर पे कंसिडर करेगा. जैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन एजेंट के तौर पे कंसिडर करेगा तो उस पर क्या करेगा, वो अटैक करेगा. जब अटैक करेगा तो उसको किडनी को क्या हो सकते हैं डैमेज करेगा.
उसके सेल्स की डेथ काज करने की ट्राई करेगा। दिस कैन अकर इवन इफ द पेशेंट इज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन टू प्रिवेंट रिजेक्शन। अब होता क्या, मैं समझाता हूँ। एक पर्सन है, आपने उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये होता है कि जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है ना, उस किडनी के ऊपर अटैक करेगा। अब इसको क्या हो सकते हैं, थोड़ा लेसन करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स दी जाती हैं। उन्हें हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। वर्ड पे गौर करें, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम, सप्रेसिव जो उसको सप्रेस करेगी, दबाएगी। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग सच अ ड्रग व्हिच विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी। दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। इज इट क्लियर? मैं इसका नाम ले देता हूँ, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। मैं आपको शो करता हूँ। ये देख लें, साइक्लोस्पोरिन इज द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दैट स्लोज डाउन योर बॉडीज इम्यून। ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। और ये मैं भी ये भी बता देता हूँ, ये जो ली जाती है ना, ये बेसिकली क्या उसे कहते हैं, जो ड्राइव की गई है फंगस से ड्राइव की गई है। सो दैट्स वाई मुझे इसका आइडिया है, क्योंकि मेरा ज़्यादा रिसर्च वर्क फंगस के ऊपर है। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर है। अब कहते हैं ठीक है, आप ऑल दो यू आर टेकिंग द इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, लेकिन फिर भी आपका इम्यून सिस्टम उसको किल करेगा। इसीलिए हम अक्सर एक बात करते होते हैं कि आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता वो किडनी आपका थ्रू आउट लाइफ चलेगा। इसकी एवरेज जो लाइफ है ना, 12 to 15 ईयर्स है। कैसे कहते हैं, 12 से 15 साल तक वो किडनी आपकी बॉडी के अंदर क्या उसे कहते हैं, काम कर जाएगा। पेशेंट्स विद सप्रेस्ड, अब ठीक है, आपने ये मेडिसिन ली तो उसमें क्या हो गया, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। अब वो पर्सन क्या हो जाता है, बिकम एट द रिस्क ऑफ द, यू कैन से, इन्फेक्शन। वो इस रिस्क पे चला जाता है कि उसे इन्फेक्शन वगैरह इजीली हो सकता है, जो नॉर्मली आपका इम्यून सिस्टम टैकल कर लेता है। क्लियर? देखें, नॉर्मली आपके बॉडी के अंदर कोई क्या उसे कहते हैं, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, आपका बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको क्या उसे कहते हैं, किल करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक है। जब इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो आपके सेल्स प्रॉपर्ली एंटीबॉडीज वगैरह नहीं बना पाएंगे, तो उससे प्रॉपर्ली टैकल नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड। आपका इम्यून सिस्टम क्या है, कंप्रोमाइज हुआ है बाय टेकिंग मेडिसिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, recipients are given immunosuppressant medications to prevent organ rejection। वही जो बात मैंने की, मैंने इवन आपको मेडिसिन का नाम भी बता दिया, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लोस्पोरिन। अच्छा, सच मेडिसिन कैन हैव साइड इफेक्ट्स एज, अच्छा इन मेडिसिन के ठीक है, एक तो आपका इम्यून सिस्टम तो वीक कर ही रहे हैं, उसके अलावा और भी साइड इफेक्ट है। क्वेश्चन, कौन से साइड इफेक्ट है? सच एज हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा इनकी वजह से, वेट गेन होगा, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर, और कैंसर भी हो सकता है। इसमें अक्सर एक मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो बहुत सारी डिजीज है ना, ये जो किडनी से लिंक्ड है, ये आपके अपने हाथ में है। यू हैव टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन योर ब्लड शुगर, आपको अपनी शुगर मेंटेन करनी पड़ेगी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपकी किडनी को। और एक मैं और बता दूं आपको, ये आपके जो पेरेंट्स वगैरह है या बड़े आपके घर में, दो चीज़ें याद रखिएगा। अगर तो उनके क्या हो सकते हैं, पाँव में स्वेलिंग होती है मोस्टली, तो आप किडनी टेस्ट उनका ज़रूर करवाओ। दूसरा, अगर आप जब यूरिनेट करते हो, पेशाब करते हो, उसमें क्या हो सकते हैं, जॉक्सी बनती है ना, तो वो भी ये एक इंडिकेशन होती है कि आपका जो किडनी है प्रॉपर काम नहीं कर रहा। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।